नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत चुर धातु को हमने पूरा किया था, उसको हमने सिद्ध किया था। आज हम जिस धातु के ऊपर चर्चा करेंगे वह धातु है एद धातु, और यह जो एद धातु है यह आत्मनेपदी के रूप में चलती है। अब तक हम जो धातुएं कर रहे थे वो सारी की सारी परस्मैपदी धातु के रूप में उनका रूप चलता था। अब जो एद धातु है वह आत्मनेपदी के रूप में चलेगी। तो जो प्रत्यय हम काम में लेंगे तो वो प्रत्यय परस्मैपदी की तुलना में अन्य होंगे, अलग होंगे। तो सबसे पहले तो हम उन आत्मनेपदी धातु को जब हम सिद्ध करेंगे एद धातु को, उनमें कौन कौन से प्रत्यय जो है वो हमारे काम में आएंगे, पहले हम उनको जान लेते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। आत्मनेपदी धातु है हमारे पास एद धातु, और उनमें जो प्रत्यय काम में आएंगे वो होंगे एक वचन। स्थिति उनकी इस प्रकार से होगी: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यह स्थिति होगी हमारी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब हम प्रथम पुरुष के शब्दों को सिद्ध करेंगे तो उनमें कौन कौन से प्रत्यय काम में आएंगे, तो वो प्रत्यय होंगे तय, आताम, झ। मध्यम पुरुष के शब्द जब हम सिद्ध करेंगे वो प्रत्यय होंगे थास, आथाम, ध्वम। और उत्तम पुरुष के जब हम शब्द सिद्ध करेंगे तो हमारे प्रत्यय होंगे इट, वही और महिंग। अब तक हम तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस ये प्रत्यय हम काम में ले रहे थे, क्योंकि ये जो प्रत्यय हैं वो परस्मैपदी धातुओं में काम आते हैं। और अब हमारी धातु है एद धातु, जो कि आत्मनेपदी के रूप में होती है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम जो प्रत्यय काम में लेंगे वो इस प्रकार से होंगे तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। जब हम प्रथम पुरुष एक वचन का सिद्ध करेंगे तो तय प्रत्यय काम में लेंगे, द्विवचन सिद्ध करेंगे तो आताम प्रत्यय काम में लेंगे, बहुवचन सिद्ध करेंगे तो झ प्रत्यय काम में लेंगे। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में थास, आथाम, ध्वम और उत्तम पुरुष में इट, वही, महिंग, इन प्रत्ययों को हम काम में लेंगे। इन प्रत्ययों की सहायता से हम हमारे शब्द जो हैं उनको हम सिद्ध करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम एद धातु की। तो एद धातु में हम सबसे पहले लट लकार को सिद्ध करेंगे, और एद धातु लट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको भी हम जान लेते हैं, और उसके पश्चात हम उनको सिद्ध करेंगे कि कौन कौन से सूत्रों की सहायता से वो हमारे शब्द जो हैं वो सिद्ध होंगे। तो एद धातु लट लकार का जो रूप है वो चलता है, यह स्थिति होती है हमारी भाई एक वचन की, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ स्थिति क्या होगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एद धातु लट लकार प्रथम पुरुष की स्थिति होती है एधते, एधेते, एधन्ते। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी एध से, एधेथे, एधद्वे। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी एधे, एधा वहे और एधा महे, ये स्थिति होती है। तो एद धातु लट लकार का जो रूप है वो इस प्रकार से चलता है एधते, एदेते, एधन्ते, एद से, एदेथे, एधद्वे, एधे, एधा वहे, एधा महे। तो अब हम इन प्रत्ययों को क्या है एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एद धातु प्रथम पुरुष एक वचन, और जो हमारा शब्द बनता है एधते। तो देखिए इसको सिद्ध में हमें कौन कौन से सूत्र जो है हमारे काम में आएंगे। बात करते हैं एद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और हमारा शब्द बनता है एधते। इसकी स्थिति क्या है, एद धातु लट लकार प्रथम पुरुष
एक वचन, ये स्थिति है हमारी। अब देखिए हम क्या करते थे अब तक, सबसे पहले हम लकार लेकर के आते थे, उसके बाद हम प्रत्यय का सूत्र लेकर के आते थे। तो स्थिति हमारी वही रहेगी, जो हमारा तरीका था, जो हमारा प्रोसेस था, वो बिल्कुल उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से हम अब तक करते आ रहे हैं। एक तरफ हम सारे सूत्र लिखेंगे और दूसरी तरफ उससे बनने वाली स्थिति को लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लकार चल रहा है हमारा, कौन सा, लट लकार है। तो लट लकार में सूत्र कौन सा काम करता है, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा। अब धातु क्या है हमारे पास, एद धातु है, तो ये एद धातु और इसे क्या हो गया, लट लकार हो गया। जैसे लकार आता है उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय का लाने का सूत्र क्या था, तिप तस जी। सूत्र हमारा वही रहेगा, क्योंकि अपने आप में एक पूरा सूत्र है, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस्मस तय आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। इस सूत्र की सहायता से तो हम उसको क्या करते थे, शॉर्ट में लिखते थे, छोटे रूप में लिखते थे। तो अब भी वही करेंगे, तिप तस झी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन है, और प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, आत्मनेपदी का है, ध्यान रखना है। तो आत्मनेपदी धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, तय प्रत्यय होता है। तो तय प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तय प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस तय, ये स्थिति बन जाएगी। यहाँ हमारे कर्तरी शब्द की स्थिति दिखाई दे रही है, तो हम कर्तरी शब्द सूत्र का प्रयोग करेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र से शप का आगम, धातु को किसका आगम हो जाएगा, शप का आगम होगा। स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस शप प्लस तय, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे क्योंकि हमें शप में क्या चाहिए, ए चाहिए होता है। तो अब स्थिति आ जाएगी हमारी यहाँ पर, अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, शप में ए शेष रहेगा। ए शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एद प्लस ए प्लस तय, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए हमें बनाना है एधते, और हमारे पास बना है अभी एधत, हमें अभी ए लेकर के आना है। तो देखिए आत्मनेपदी धातु जो है उसमें हमारा एक सूत्र काम करेगा, अंत में काम करेगा, जो कि क्या लेकर के आएगा, हमेशा ए लेकर के आएगा। तो देखिए उसकी स्थिति है, वो सूत्र है हमारा टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से तय के ए के स्थान पर ए आदेश। देखिए सूत्र जो है टित आत्मनेपदानाम टेरे, ये सूत्र क्या करता है कि जो प्रत्यय होता है हमारा, उसके अंतिम अच के स्थान पर, अंतिम जो स्वर होता है उसके स्थान पर क्या कर देता है, ए आदेश कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ जो तय है इसमें अंत में क्या है, ए, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन अक्षर भी अगर आ रहा है तो उस पूरे स्थान के आधार पर ही क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। जैसी स्थिति आगे के प्रत्ययों में आएगी, आगे जो हम शब्द करेंगे सिद्ध उनमें आएगी। तो अभी अंत में क्या है, तय के ए है, तो इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र की सहायता से क्या होगा, ए आदेश हो जाएगा। तो हमारी स्थिति अब क्या बन जाएगी, एध प्लस ए, तय आधा हो जाएगा और इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, एधते, और यही हमें सिद्ध करना था, एधते। बिल्कुल आसान है, यही एक मुख्य सूत्र है इस एद धातु में या लट लकार में, टित आत्मनेपदानाम टेरे, जो कि प्रत्यय के अंतिम स्वर के स्थान पर ए आदेश करता है। और यदि इस स्वर के आगे अन्य कोई व्यंजन वर्ण भी होता है तो उस स्वर से लेकर के उस पूरे व्यंजन वर्ण के स्थान पर ही क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो यहाँ हमारे केवल अंत में ए है, तो इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। और वर्ण सम्मेलन करने से हमारा एधते जो शब्द है वह सिद्ध हो जाता है।
तो ये थी स्थिति प्रथम पुरुष एकवचन की एधते। अब बात करेंगे हम प्रथम पुरुष द्विवचन की एधेते, जो हमारा शब्द है वह बनता है। प्रथम पुरुष द्विवचन और हमारा जो शब्द है वो बनता है एधेते। प्रथम पुरुष द्विवचन। तो देखिए सिद्ध करते हैं इसको। वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लट लकार हो गया, तो स्थिति बन गई हमारी एद प्लस लट। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है, आताम प्रत्यय आता है, तो स्थिति बन जाएगी आताम प्रत्यय हो गया। तो आताम प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस आताम, ये स्थिति बनेगी। कर्तृ शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का क्या हो रहा है, आगम हो रहा है, शब्द का आगम हो रहा है, तो स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस शप प्लस आताम, ये स्थिति बन जाएगी। अनुबंध लोप करेंगे तो शब्द में क्या शेष रहा, अशेष रहा, अशेष रहा, तो स्थिति बन गई हमारी एद प्लस ए प्लस आताम, ये स्थिति बन गई। यहां तक हुआ। अब देखिए स्थिति क्या है, आ जो है, अब एक नया सूत्र आएगा हमारे पास। ये सूत्र क्या है, आ तो नित है, आ तो नित है सूत्र से आताम प्रत्यय के आ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ईय आदेश होगा। आतोनित सूत्र क्या करेगा कि जो आताम प्रत्यय है इस आ के स्थान पर ईय आदेश कर देगा, आतो नित है। तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, एद प्लस ए प्लस आ के स्थान पर क्या लिख दिया, ईय लिख दिया, और आगे क्या बचा हुआ है, ताम बचा हुआ है। आ के स्थान पर ईय हो गया, ताम बचा हुआ, उसको वैसा का वैसा लिख दिया। हमें ए लेकर के आना है, इसलिए हमने यहाँ ई लेकर के आए हैं। अब यहाँ जो यह है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसका हम लोप कर देंगे। और यह का लोप करने का सूत्र क्या था हमारा, लोपो व्योरवलिहि, लोपो व्योरवलिहि सूत्र से यह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, ए ध प्लस ए प्लस ई प्लस ताम, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ ई है, कौन सी संधि हो रही है, गुण संधि हो रही है। तो गुण संधि का सूत्र कौन सा है हमारा, आद गुण है, सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा तो ए प्लस ई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और बाकी जो स्थिति बची हुई है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। अब देखिए स्थिति क्या है, हमें बनाना है ए धे ते, और हमारे पास क्या बन गया, ए धे ताम, ऐसा है स्थिति। तो तय चाहिए, तय है हमारे पास, हमें चाहिए ए, और हमारे पास यहाँ आम बचा हुआ है। अब देखिए स्थिति क्या है, वही सूत्र काम करेगा, टित आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से आम के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश, ए आदेश होगा। ये जो ताम में आम मिला हुआ है, क्योंकि हमने देखा कहा था कि अंतिम जो स्वर होगा उसके स्थान पर, और स्वर के साथ में आगे यदि कोई व्यंजन अक्षर भी होता है तो उस पूरे वर्ग के स्थान पर, उस पूरे स्थान के आधार पर, स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं कि आम के स्थान पर क्या हो रहा है, अब ए आदेश हो रहा है। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, एद प्लस ए प्लस तय आधा रह जाएगा, और इस आम के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए ए धय में ए मिलेगा धे, और तय में ए मिलेगा तो ते, तो ये देखिए स्थिति बन गई ए धे ते, और यही हमें सिद्ध करना था। सीधे सीधे सूत्र आ रहे हैं हमारे,
यहाँ स्थिति अब क्योंकि आत्मनिपदी धातु है तो इसलिए जो सूत्र हैं ये थोड़े अलग आ रहे हैं, लेकिन आगे के जो हमारे लकार होंगे तो उनमें ये सूत्र काम आएंगे, बार बार काम आएंगे, इसलिए आसान हो जाएगा हमारे आगे के सिद्ध करने शब्द लकार आदि। तो यहाँ स्थिति है एधेते की, तो एधेते में क्या है, द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो कौन सा प्रत्यय काम करेगा, आताम प्रत्यय काम करेगा। वही सबकी स्थिति आ रही है, अनुबंध लोप करेंगे। फिर एक सूत्र आता है आतोनितः। आतोनितः सूत्र क्या करता है कि आताम प्रत्यय का जो प्रारंभ में आ दिया हुआ है उसके स्थान पर ई आदेश कर देगा। ई आदेश करेंगे तो हमें यह की आवश्यकता नहीं है, तो लोपो व्योरबली जो कि सूत्र पहले भी आ चुका है, इस सूत्र की सहायता से उस यह का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, केवल ई शेष रहेगा। यहाँ ए है, यहाँ ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है, आदिगुण सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए आदेश हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ ते लेकर के आना है और हमारे यहाँ आम बचा हुआ है, तो हम टित आत्मनेपदा नाम टेरे सूत्र की सहायता से आम के स्थान पर क्या कर देंगे, ए आदेश करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, तो हमारा जो शब्द है एधेते वह सिद्ध हो जाता है। तो ये स्थिति थी प्रथम पुरुष द्विवचन की एधेते। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि बनता है एधन्ते। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन है, शब्द क्या बनता है हमारा, एधन्ते। तो देखिए सिद्ध करते हैं इसको। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, लट लकार हो रहा है, तो स्थिति क्या बन गई, एद प्लस लट। टिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होगा, झ प्रत्यय होगा, तय आताम झ, ये स्थिति होती है। तो ये यहाँ झ प्रत्यय का आगम हो जाएगा, तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, एद प्लस झ, ये स्थिति बनी। कर्तरी सब सूत्र की सहायता से सबका क्या हो रहा है, आगम हो रहा है, तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस शप प्लस झ। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, सप में अशेष रहेगा। स्थिति क्या बन गई हमारी, एद प्लस ए प्लस झ। अब देखिए हमें अंत में क्या लेकर के आना, अंते, और हमारे पास क्या है, झ है, तो हमारा सूत्र पहले क्या आता था, एक झोंत है। ये सूत्र क्या करता था, सूत्र से झ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता था, अंत आदेश होता था। क्या आदेश होता था, अंत आदेश होता था। यही करता था झोंत जी प्रत्यय जब हमारे पास होता था। यहाँ है हमारे पास झ, तो झोंत सूत्र की सहायता से झ के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस ए प्लस अंत, ये स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो दीर्घ संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हमें दीर्घ कहीं नहीं करना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पररूप आदेश करेंगे। और पररूप के लिए ए प्लस ए के लिए कौन सा सूत्र था हमारा, अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश, क्या हो गया, इसको पररूप आदेश हो गया। पररूप आदेश हो गया, इसका मतलब बाद वाले ए को रखेंगे, पहले वाले को हटा देंगे, तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस अंत, ये स्थिति बनी। हमें बनाना क्या है, ए धनते, हमारे पास क्या बना, ए धंत, ये बना है। ए लेकर के आना है, अंत में क्या है, ए है, तो वही सूत्र काम करेगा, कौन सा, टित आत्मनेपदा नाम टेरे सूत्र से ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। जो तय का अंत में जो ए है, उस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश होगा। तो हमारी स्थिति बनेगी एद प्लस अंत, तय आधा रह जाएगा, और उस ए के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति बन जाएगी ए धनते, और यही हमें सिद्ध करना था। ए धनते प्रथम पुरुष बहुवचन की जो स्थिति है ए दंते की, वो इस प्रकार से सिद्ध होती है।
केवल जो अंत है पहले काम आ चुका है, अंतादेश हो जाएगा, जह प्रत्यय हमारा काम कर रहा है, अतो गुणे की स्थिति आ रही है और टित आत्मने पदानाम टेरे से अंत के ए के स्थान पर ए आदेश कर देंगे और वर्ण सम्मेलन करके हमारा शब्द एधन्ते सिद्ध होता है। तो ये स्थिति थी हमारी प्रथम पुरुष की, एधते, एधेते और एधन्ते। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष एक वचन का जो हमारा शब्द है एधसे, तो वो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से सूत्र हमारे वहां पर काम में आएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन की स्थिति है। अब और शब्द है हमारा एधसे। अब देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा ये, वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा, स्थिति बनेगी एद प्लस लट। तिप तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, थास प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय, थास प्रत्यय। तो थास प्रत्यय का आगम होगा, थास प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एद प्लस थास, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है, शप का आगम हो रहा है, शप का आगम करेंगे तो स्थिति बन जाएगी एद प्लस शप प्लस थास, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ए प्लस थास, ये बन गई स्थिति। अब देखिए हमें बनाना है एध से और हमारे पास बन गया एद थास, तो हमारा एक सूत्र आता है थास है से, थास है से सूत्र, ये पूरा एक सूत्र है थास है से, सूत्र से थास को क्या आदेश हो जाता है, से आदेश हो जाता है। थास को क्या आदेश हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी एद प्लस ए प्लस से, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन कर देंगे सीधा सीधा, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, एध से। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एध से, बिल्कुल आसान है, केवल एक सूत्र काम कर रहा है नया, थास से। तो यहाँ हमारे मध्यम पुरुष एक वचन की स्थिति में कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है, थास प्रत्यय काम कर रहा है, स्थिति बन जाएगी एद प्लस थास। कर्तरी शब्द की स्थिति दिखाई दे रही है, अनुबंध लोप करेंगे ऐसे रहेगा, स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस थास। और एक छोटा सा सूत्र आता है थास है से, वो कहता है कि थास के स्थान पर से आदेश कर दीजिए, तो थास के स्थान पर से लिखेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा जो शब्द है एद से वह हमारा सिद्ध हो जाता है। तो बिल्कुल आसान है। तो ये स्थिति थी मध्यम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की, वो आता है हमारा एधे थे। जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा ये मध्यम पुरुष जो द्विवचन है वह सिद्ध होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन की स्थिति है और हमारा शब्द बनता है एधे थे। तो देखिए वहां आताम प्रत्यय था तब उसमें ते बना था, अब यहाँ आथाम प्रत्यय होगा तो थे बन जाएगा, बिल्कुल बाकी स्थिति वही रहेगी। तो ये बनाते हैं, वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लट लकार हो गया, स्थिति बन गई एद प्लस लट। तिप तस झी सूत्र की सहायता से, अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन है तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होगा, आथाम प्रत्यय होगा। तो आथाम प्रत्यय होगा तो उसका आगम हुआ, आगम हुआ तो स्थिति क्या बन गई हमारी, एद प्लस आथाम, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का क्या हो रहा है, आगम हो रहा है, स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस शप प्लस आथाम, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा, तो किसका, शप का, तो स्थिति बन जाएगी एद प्लस ए प्लस आथाम, ये स्थिति बन गई। अब देखिए वही आथाम है, प्रत्यय में पहले आ है तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, आ तो नितः, आतो नितः सूत्र से आथाम प्रत्यय के
आ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। ये आदेश हो जाएगा किसके स्थान पर? आ के स्थान पर। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? एद प्लस ए प्लस ई प्लस थाम। ये स्थिति बन गई। आ के स्थान पे ये लिख दिया, थाम बचा हुआ है, बिल्कुल लिख दिया। यह की हमें आवश्यकता नहीं है तो इस लय का ये का लोप कर देंगे। तो इस सूत्र कौन सा है? लोपो व्योरवली ही। लोपो व्योरवली ही सूत्र से ये के ये का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप होगा तो स्थिति हमारी बनेगी एद प्लस ए प्लस ई प्लस थाम। ये स्थिति बन गई। ए प्लस ई यहाँ गुण संधि दिखाई दे रही है तो सूत्र काम करेगा हमारा आद गुण है। सूत्र से क्या हो जाएगा? ए प्लस ई को गुण क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। ए आदेश होगा तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? एद प्लस, अब ए और ई इन दोनों के स्थान पर हमने गुण ए आदेश लिख दिया और आगे बचा हुआ है थाम। ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ जो हमें बनाना है ए धे थे और हमारा क्या बन गया? ए धे थाम बना हुआ है। तो वही स्थिति है, अंत में आम है तो हमारा सूत्र काम कौन सा करेगा? टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से आम के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश हुआ तो स्थिति क्या बन गई? एद प्लस ए प्लस थे आधा रह जाएगा और इस आम के स्थान पर क्या हो गया? ए आदेश हो गया। अब हम इनका क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बन गई? ए धे थे और यही हमें सिद्ध करना था, ए धे थे। तो जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था ए धेते को, बिल्कुल उन्हीं सूत्रों की सहायता से उसी प्रकार से हमने मध्यम पुरुष द्विवचन को भी हमने सिद्ध कर लिया, वो है ए धे थे। तो स्थिति थी मध्यम पुरुष द्विवचन की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन की, जो कि हमारा बनता है एदद्वे। तो ये स्थिति बनती है। तो देखिए किस प्रकार से सूत्र हमारे यहाँ काम आएंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन की बात अब हम करेंगे और हमारा शब्द बनता है एदद्वे। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? लट लकार हो रहा है। स्थिति बनेगी एद प्लस लट। तिप तस झी सूत्र की सहायता से अब देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन है तो मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय काम करेगा? ध्वम प्रत्यय काम करेगा, क्योंकि मध्यम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय हैं? थास, आथाम, ध्वम। तो ध्वम बहुवचन की स्थिति है तो प्रत्यय का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आगम हो जाएगा। स्थिति बनेगी हमारी एद प्लस ध्वम। ये स्थिति बन गई। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का क्या हो रहा है? आगम हो रहा है। तो स्थिति बनेगी हमारी एद प्लस शप प्लस ध्वम। ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करेंगे, शप में क्या शेष रहा? ए शेष रहा। तो स्थिति बन गई हमारी एद प्लस ए प्लस ध्वम। ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें बनाना है एधद्वे। तो एधधवम ये हमारे पास बना हुआ है। हमें क्या लेकर के आना? अंत में ए लेकर के आना है। और हमारे पास देखिए यहाँ ए है और उसके आगे व्यंजन अक्षर, तो इस पूरे अम के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। और सूत्र कौन सा होगा हमारा? टित आत्मने पदानाम टेरे। टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से अम के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए आदेश होगा। अम के स्थान पर ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? एध प्लस ए प्लस वह आधा रह जाएगा। अम के स्थान पर क्या हो गया? ए आदेश हो गया। अब हम इनका क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी एधद्वे। ये स्थिति बनी और यही हमें
सिद्ध करना था एधद्वे। तो यहाँ कोई नया सूत्र नहीं है, उन्हीं सूत्रों की सहायता से काम कर रहे हैं। तो यहाँ एद धातु लट लकार जो है, इसमें ये जो सूत्र है टित आत्मनेपदानाम टेरे, ये सब में काम आ रहा है अंत में जाकर के, क्योंकि हमें ए लेकर के आना है। तो अंतिम जो प्रत्यय का स्वर होता है, अच होता है, उसको उसके स्थान पर ए आदेश करता है। और यदि उस अंतिम स्वर के साथ में उसके आगे कोई व्यंजन वर्ण भी है तो उनके स्थान को लेकर के भी वह पूरे के स्थान पर ए आदेश कर देता है। तो स्थिति है हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की एधद्वे। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष एक वचन की, जो कि हमारा शब्द बनता है एधे। तो उसको हम बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से कौन कौन से सूत्र हमारे यहाँ पर काम आएंगे। उत्तम पुरुष एक वचन की, उत्तम पुरुष एक वचन, और हमारा शब्द बनता है एधे। ये स्थिति है हमारी। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, लट लकार हो रहा है। धातु क्या है, एद धातु, उसको लट लकार हो गया, स्थिति बन गई एद प्लस लट। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, इट प्रत्यय आता है। तो इट प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस इट, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सबका आगम हो रहा है, तो सबका आगम करेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी एद प्लस शप प्लस इट, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा, तो शप में ए शेष रहा, तो हमारी स्थिति बन गई एद प्लस ए प्लस इट, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें बनाना है एधे। हमारे पास है एद ए प्लस एध प्लस इट, ये स्थिति है। अब देखिए हमारा सूत्र वही काम करेगा, टित आत्मने पदानाम टेरे। वो क्या कहता है कि अंतिम जो स्वर होता है और या उसके आगे कोई भी अक्षर होगा, व्यंजन अक्षर होगा, तो उस पूरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश होगा। तो इसमें अंतिम स्वर क्या है, ई है, इसके आगे टैब भी जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे के जगह क्या हो जाएगा, इस पूरे इट के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से इट के स्थान पर क्या आदेश होगा, ए आदेश होगा। तो यहाँ अंतिम ई है और ई के बाद में टैब भी जुड़ा हुआ है, व्यंजन अक्षर भी जुड़ा है, तो इस पूरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। स्थिति बनेगी हमारी एद प्लस ए प्लस ए, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए यहाँ स्थिति है ए और ए, तो यहाँ पर तो ए इसमें मिल जाएगा, तो ए और ए, अब यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि दिखाई दे रही है। तो लेकिन हमें यहाँ वृद्धि नहीं करना है, हमें सीधा सीधा ए जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, पररूप आदेश करेंगे। पररूप आदेश करेंगे तो उसके लिए सूत्र कौन सा है, अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश, पररूप आदेश करेंगे। पररूप आदेश करेंगे तो बाद वाले को रखेंगे, पहले वाले को हटा देंगे। इसका मतलब हमारी स्थिति क्या बनेगी, एध प्लस ए, ये स्थिति में बनेगी। अब हम इनका क्या कर देंगे, सीधा वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन गया एधे, और यही हमें सिद्ध करना था, एधे को सीधा सीधा। तो यहाँ ए प्लस ए की स्थिति दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर पररूप आदेश करना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल ए रखना है। तो यहाँ सीधा सीधा दह में ए मिलाएंगे, तब जाकर के हमारा ये एधे शब्द सिद्ध होता है। तो ये स्थिति थी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की एधे। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन की एधा वहे। एधा वहे शब्द बनता है हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन में। तो देखिए किस प्रकार से वो सिद्ध होगा। उत्तम पुरुष द्विवचन और शब्द है हमारा एधा वहे। बनाते हैं इसको। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा। लट लकार होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, एधा प्लस
लट, ये स्थिति बनी। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन है। उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? वही प्रत्यय आता है। तो वही प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम होगा। स्थिति क्या बन जाएगी? एध प्लस वही, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम हो रहा है, तो शब्द का आगम हो रहा है तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस शप प्लस वही, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो शब्द में क्या शेष रहा? अशेष रहा। स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ए प्लस वही, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें क्या बनाना है? एधा वहे बनाना है और हमारे पास बना है एद वही, ये स्थिति है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दीर्घ करना पड़ेगा। तो दीर्घ करने का सूत्र हमारा कौन सा था उत्तम पुरुष में? अतो दीर्घो यही सूत्र से ए को क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? ए ध प्लस ए के स्थान पर दीर्घ हो गया आ और स्थिति बची हुई है वही, ये स्थिति बन गई। तो एधा चाहिए था, एधा मिल गया। हमें चाहिए वहे और हमारे पास है वही। तो देखिए हमें अंतर कहाँ है? केवल इस ए का है। तो हम क्या करेंगे? इस अंतिम स्वर ई के स्थान पर ए आदेश कर देंगे। और किस सूत्र से करेंगे? तित आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से ए को क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? ए ध प्लस आ प्लस, अब वह रह जाएगा। ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ए आदेश कर दिया। अब हम इनका क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी? ए धा वहे। तो ये स्थिति हमारी बनती है और यही हमें सिद्ध करना होता है, एधा वहे। तो इस प्रकार से हमारी ये जो स्थिति है उत्तम पुरुष द्विवचन की वो हमारी सिद्ध होती है। अतो दीर्घो यही आता है जो कि ए को आ करता है और हमें चाहिए भी धा बनाना है, इसलिए तो दीर्घो यही सूत्र का प्रयोग हमने किया। अंत में हमें ए चाहिए, इसलिए टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र की सहायता से जो ई हमारे पास है उसके स्थान पर हमने ए आदेश कर दिया, वर्ण सम्मेलन किया और सीधा सीधा हमारा बन गया एधा वहे। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन की, जो कि बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा और वो शब्द बनता है हमारा एधा महे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? उत्तम पुरुष बहुवचन। और हमारा शब्द बनता है एधा महे। तो देखिए बनाते हैं इसको। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? लटकार हो रहा है। स्थिति क्या बनेगी? एद प्लस लट, ये स्थिति बनेगी। उसके बाद तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष बहुवचन है और उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? महिंग, क्योंकि उत्तम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? इट वही महिंग, ये सूत्र ये प्रत्यय आते हैं। तो महिंग प्रत्यय काम में आएगा क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो महिंग प्रत्यय का क्या होगा? आगम हो जाएगा, ये स्थिति बन गई हमारी। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शप का आगम हो रहा है तो स्थिति बन जाएगी एद प्लस शप प्लस महिंग। अनुबंध लोप करेंगे, शप में क्या शेष रहा? ए शेष रहा। तो स्थिति बन गई एद प्लस ए प्लस महिंग, ये स्थिति बन गई। अतो दीर्घो यही सूत्र की सहायता से ए को क्या हो जाएगा? दीर्घादेश हो जाएगा। दीर्घादेश होगा तो एद प्लस आ प्लस महिंग, ये स्थिति बन गई हमारी। उसके बाद टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र की सहायता से अब देखिए यहाँ क्या है? इंग है। तो यहाँ इंग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। तो ये इंग हटेगा यहाँ से तो स्थिति बन जाएगी है आधा रह जाएगा और इंग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बनेगी? ए धा में है में ए मिलेगा तो हे, तो ये स्थिति बन गई एधा महे की और यही हमें सिद्ध करना था। बिल्कुल समान है उत्तम पुरुष द्विवचन के ही, जिस प्रकार हमने एदा वहे बनाया था बिल्कुल वैसे का वैसा उन्हीं सूत्रों की सहायता से हमने ये एदा महे उत्तम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है उसको हमने सिद्ध किया। तो ये था आज हमारा
एद धातु लट लकार का रूप था जिसको हमने आज सिद्ध किया। तो एद धातु लट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको एक बार हम पुनः जान लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की स्थिति जो होती है वह होती है एधते, एधेते, एधन्ते। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है एधसे, एधेथे, एधद्वे। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है एधे, एधावहे, एधामहे। तो ये स्थिति थी हमारी एद धातु लट लकार की। अगली कक्षाओं में हम एद धातु के अन्य लकारों को लेकर के चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।